बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में एक हर लिहाज से ही, पॉलिटिकल भी, वैसे भी, इकोनॉमी, एक अफरा तफरी का माहौल है। और बाकायदा एक कह लें कि पीटीआई वर्सेस ऑल का समा है। और तो एक ऐसी एक फ्रिक्शन से भी बात आगे बढ़ के जो है वो अब सर्द जंग से भी बल्कि बात आगे निकल के एक खुल्लम खुल्ला सी जंग नज़र आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर ख़ुद को एक पॉपुलर जमात समझती है, सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर समझती है इमरान खान को अपना। लेकिन जो एंटी पीटीआई के जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे पीएमएलएन है, जैसे जो बाकी जो एंटी आई के जो फैक्टर हैं, उनका ये इल्ज़ाम है, उनका कहना है कि पीटीआई जो है एक कल्ट की जमात है, ये कल्ट फॉलोअर्स हैं। और इस वजह से जो है ना ये सारे और कल्ट जो है वो ख़राबियाँ लेके आता है। तो मैंने इस पर रिसर्च शुरू की कल्ट पे, कि कल्ट क्या होता है, कल्ट कैसे काम करता है, कल्ट की मेरिट्स क्या हैं, कल्ट के डीमेरिट्स क्या हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने एक रिसर्च करके अपने हफ्तावार कॉलम में इसको लिखा, जो कि रूटीन के मुताबिक रोज़नामा ख़बरें में प्रिंट हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ जो है ना वो एक वीडियो फॉर्मेट में उस कॉलम के कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेयर किए जाएं। मैं आपको बताऊं कि जो कुछ मैंने पढ़ा है अपना कल्ट के बारे में, वो आप लोग भी इस वीडियो अपना फॉर्मेट के ज़रिए जो है लोगों को बताया जाए। तो ये कल्ट क्या बला होती है, कैसे काम करता है, कैसे अफराद को मुतासर करता है, क्या ये मुस्बत चीज़ है या मनफी चीज़ है, क्या ये माशरे को तामीर करता है या ये तखरीब का बायस बनता है, क्या ये कल्ट इंसानी सोच को वुसअत देता है या उसको एक तंग नज़र बना देता है, क्या ये कल्ट इंसान की तरक्की का ज़रिया होता है या उसको तनज़ली की खाई में ले जाता है। ये वो सवालात थे जो मेरे सामने थे, जिनके जवाबात तलाश करने के लिए मैंने मुख्तलिफ लिटरेचर पढ़ा, इंटरनेशनली नेशनली बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया। तो ये सवालात मेरे सामने थे। तो मैंने शुरू किया, तो कॉलम में भी यहीं से मैंने शुरू किया लिखना कि कल्ट चूँकि एक अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसको समझने के लिए अंग्रेज़ी लुगात को ही देख लेते हैं। तो मैंने जब डिक्शनरीज़ को पढ़ा, उसमें ऑक्सफोर्ड से लेकर बटानिका और मैरियम वेबस्टर तक जो भी डिक्शनरी उठा लें, उसमें आप कल्ट के कोई मिलते जुलते जो है ना वो मानी और मफहूमी आपको मिलेंगे। और तमाम लुगात ने इस कल्ट को एक तमाम इस तारीफ़ में, डेफिनेशन में कल्ट की में एक चीज़ कॉमन जो है वो नज़र आई कि तमाम डिक्शनरीज़ ने, तमाम जो लुगात हैं, उन्होंने कल्ट को मज़हब से जोड़ा है कि कल्ट जो है वो मजहबी एक फॉर्म होती है। शायद उसकी वजह वो मज़हब से जोड़ने की जो मैं समझ पाया वो ये उन्होंने लगी कि शायद चूँकि इंसान का जो अकीदा है, बिलीफ है, जो मज़हब के नाम पे होता है, वो बहुत ज़्यादा फर्म होता है, बड़ा रासिख होता है। और वो जो उसको जो एक मरतबा इंसान अडॉप्ट करता है तो उसको छोड़ना जो है वो जो है ना वो ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है। इस वजह से शायद इसको जो है ना वो मज़हब से जोड़ा गया है, मेरे ख्याल के मुताबिक। जी मेरी जो इसकी तशरीह है, लेकिन डिक्शनरीज ने इसको मज़हब से जोड़ा है। लेकिन जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने उसकी जो तारीफ है वो मजहबी ग्रोह के हवाले से मजीद कुछ वजाहत से की है। कैम्ब्रिज के मुताबिक कल्ट से मुराद ऐसा मजहबी ग्रोह है जो एक जगह रहता हो, जिसके नज़रियात इंतहा पसंद समझे जाते हों और उस कल्ट के फॉलोअर्स के अलावा सबको ये नज़रियात अजीब लगते हों। अब ये एक डेफिनेशन जो थोड़ी सी वजाहत से की है कि जो कल्ट के लोग हैं वो एक मखसूस नज़रियात रखते हो, लेकिन जो एंटी कल्ट हैं, जो उस कल्ट को के मुखालिफ हैं, उनको वो नज़रियात थोड़े अजीब लगते हों। तो ये एक डेफिनेशन जो है वो जो ऑक्सफोर्ड जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने की है वो है। अच्छा, कल्ट की अगर हम स्टडी करें तो उसकी कुछ मज़ीद तारीफ़ें या इस्तेमाल मज़हब के अलावा सियासी ग्रुपों के हवाले से भी मिलती हैं। सियासी तौर पर जो कल्ट फॉलोअर्स हैं वो हाई कंट्रोल ग्रुप्स कहलाते हैं। हाई कंट्रोल ग्रुप्स यानी ऐसे ग्रुप्स पर किसी एक शख्सियत या मखसूस सियासी नज़रियत का इस कदर कंट्रोल होता है कि इस कल्ट की पूजा करने वाले सिर्फ हुक्म या ख्वाहिश के इंतज़ार में रहते हैं। वो कोई सवाल नहीं करते, ये लोग सिर्फ अमल करते हैं। उनको जिस तरफ लगा दिया जाए ये बगैर कुछ सवाल किए उस तरफ चल पड़ते हैं। ये लोग इस लीडर के अलावा बाकी हर किसी की मुखालफत को अपना फ़र्ज समझते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपनी ज़ात तक की नफ़ी भी अगर इनको करनी पड़े तो उसकी भी नफ़ी कर देते हैं।
इसकी झलक मैंने इसमें एक एग्जांपल कोट की, कैसे अगर इस यानी कि थोड़ी सी अगर आपने विजुअल फॉर्म में, जब फिल्म की शक्ल में अगर आपने इसकी झलक देखनी हो इस कल्ट की, तो हॉलीवुड अभी बॉलीवुड में हमारे हिंदुस्तान की एक फिल्म रिलीज हुई है शैतान, जिसमें अजय देवगन ने भी किरदार निभाया मर्ज़गी। तो वो अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि कल्ट के लोग, जब इंसान कल्ट में फंस जाता है तो फिर वो कैसे बिहेव करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है, क्या कौन कौन से बैरियर जो हैं वो ब्रेक कर देते हैं इस कल्ट के चक्कर में। अच्छा, तारीखदान जब इस कल्ट की बात करते हैं तो उसका पहला रेफरेंस जो दिया जाता है वो रोमन इंपीरियल कल्ट है। तारीखदान जो मानते हैं कि रोमन एम्पायर का खड़ा होना भी एक कल्ट ही का मरहून मिन्नत था, लेकिन बाद में इसमें इस्लाहात लाई गई जिससे रोमन एम्पायर को कल्ट से निकालकर एक निज़ाम के ताबे कर दिया, यानी कि सिस्टम के ताबे किया गया। तो यह बात वाज़ेह है कि कल्ट में कोई निज़ाम नहीं होता, कल्ट में सिर्फ लीडर ही सब कुछ होता है, वही सब कुछ करता है। कल्ट को जमहूरियत की जिद भी कहा जाता है, कल्ट को डेमोक्रेसी की जिद कहते हैं, क्योंकि इसमें सब इख्तियारात एक शख्स के पास होते हैं, इसमें ना कोई मुशावरत होती है और ना ही कोई फैसला साजी का बाकायदा प्रोसेस होता है। अच्छा, कल्ट पर लिखा जाने वाला सारा जो मवाद है वो 20वीं सदी के दौर का है, वो उस वक्त शुरू हुआ, लिखा तो अब भी जा रहा है, लेकिन शुरू जो प्रोसेस शुरू हुआ वो कल्ट को पहली बार स्टडी का मौजू 19वीं सदी में इसको बनाया जाने लगा, लेकिन इस पर बाकायदा रिसर्च लिखने का काम 20वीं सदी में उसका आगाज हुआ। 1930 में कल्ट को सोशियोलॉजी का मौजू बनाया जाने लगा। कल्ट को ज़्यादातर लिटरेचर या रिसर्च मज़ामीन में एक मनफी जो है वो जज्बा दिखाया गया है। इसकी ताबीर किसी भी जगह जो है वो, मैंने जितना भी पढ़ा है, मुमकिन है किसी जगह पर हो, लेकिन किसी भी जगह पर कोई बहुत मुस्बत इसकी जो ताबीर जो है वो नहीं की गई। इसकी वजह यह बयान की गई, कल्ट की वजह से किसी भी माशरे में सुधार कम और तबाही और तखरीब जो है वो ज़्यादा आती है। इस वजह से शायद उसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन के तौर पर ही देखा गया है। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्ट के मनफी होने का लिखा गया है। वहाँ पर जो 1988 में एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं डिक एंथनी, जो अपनी ब्रेन वॉशिंग जो थ्योरीज वो पेश करते रहे, उसकी वजह से वो तनकीद का निशाना भी बनते रहे। उन्होंने कल्ट को मुआशरे के लिए कुछ फ़ायदेमंद भी लिखा है, उसके सपोर्ट में भी कुछ चीज़ें उसने की हैं। अच्छा, इसके अलावा अब कल्ट की जो है वो कैटेगरीज भी हैं। कल्ट में जहाँ अपने अंदर एक अलग दुनिया रखता है, वहाँ इसकी कल्ट के मुख्तलिफ अक़साम और कैटेगरीज को भी जो है ना वो मुख्तलिफ दर्जों में बयान किया गया है। अच्छा, इन अक़साम में एक किस्म जो है वो उसको तबाह कुन कल्ट या डिस्ट्रक्टिव कल्ट कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव कल्ट जो है, कल्ट की इस किस्म में इंतहा पसंदी इस हद तक चली जाती है कि इसका नतीजा तशद्दुद, यानी इसमें वायलेंस जो है ना वो आ जाता है। जब वायलेंस आ जाता है उसको कल्ट को डिस्ट्रक्टिव कल्ट कहते हैं। कल्ट की ये किस्म इतनी खतरनाक है कि इस ग्रोह के लोग आपस में भी लड़ पड़ते हैं और अपने ही ग्रोह के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से ग्रेज नहीं करते, अगर जो है वो समझें कि ये वाला बंदा जो है तो मेरे ही ग्रोह का, लेकिन जो मेरा लीडर है, जो फॉलोअर्स है, ये उसके नजरिया से डिविएट कर रहा है, जो उस पर तनकीद करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपस में उस बंदे से भी जो है वो लड़ जाते हैं, उस पर भी तशद्दुद कर डालते हैं। अगर इनसे कोई महफूज रहता है तो वो सिर्फ उनका लीडर होता है जिसको सब फॉलो करते हैं। जो तबाहकुन कल्ट या डिस्ट्रक्टिव कल्ट जो है, इसको साइकोपैथ सिंड्रोम भी कहा जाता है। साइकोपैथ सिंड्रोम का, इसमें कल्ट के मानने वाले दलील की आदत से बहुत दूर, कोसों दूर चले जाते हैं। जब बहस करते हैं तो मौजूदा दलील से नहीं, बल्कि अपने मुखालिफ नजरियात रखने वाले की शक्ल देख कर ही उसके खिलाफ राय कायम भी करते हैं और इजहार भी करते हैं, उसको गालियां देते हैं। और आजकल की सोशल मीडिया की जुबान में इसको हम ट्रोलिंग कह सकते हैं या हार्ड ट्रोलिंग कह सकते हैं। मैंने जब कल्ट की स्टडी शुरू की तो इस पर रिसर्च की, तो उसमें से जो सबसे तकलीफदेह एक कहानी, एक तकलीफदेह एक पहलू निकला, वो अमेरिकी कल्ट लीडर जो है वो जिम जॉन्स की कहानी थी। ये कहानी बड़ी दर्दनाक एक कहानी है। सभी जो लिखने वाले हैं, जितनी भी इस पे जिम जॉन्स पे जितनी भी रिसर्च हुई, जितने भी आर्टिकल लिखे गए, वो उन्होंने जिम जॉन्स की कहानी को जो है वो एक कल्ट लीडर के ही तौर पे लिखा और लिया जोड़ते। ये एक इज्तिमाई खुदकुशी का वाक़या है जिसमें जिम जॉन्स के कहने पर 900 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली और इस 900 में से 276 जो है वो बच्चे थे, कम सन थे। खवातीन भी इसमें शामिल थी, मर्द भी इसमें शामिल थे। अच्छा, जिम जॉन्स कौन थे? जिम जॉन्स जो है वो 1931 में अमेरिकी जो है वो इलाके इंडियाना में पैदा हुआ। जवानी में इसको जो है ना वो चर्च से वाबस्ता हुआ। चर्च से वाबस्ता, क्योंकि आपको पता है जो अमेरिका की जो सियासत थी उस वक्त, वो भी चर्च से ही होकर जो है ना वो गुजरती थी।
इसको लीडर बनने का शौक था, फिर ये सियासत में और आ गया और इसने देखा कि जो अमेरिका में चौंके जा रहा है, उस वक्त अमेरिका और रशिया में कोल्ड वार का एक ज़माना चल रहा था, शुरू हुआ। तो इसको जो है ना सोशलिज्म, जो कि रशिया में था, उसका सोशलिज्म का जो है ना उसको चढ़ गया, सोशलिज्म की साइड लेना इसने शुरू कर दी। जिम जोन्स रूस के करीब होने लगा, जब अमेरिका की तरफ से इसके गिर्द घेरा तंग होने लगा, इसकी कार्रवाइयाँ कोई कल्ट की लोगों की कोई ऐसी रिपोर्ट होने लगी कि अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसको खतरा पैदा होगा कि ये कोई जो है ना वो कोई सोसाइटी के लिए, जब मुल्क के लिए जो है ये बंदा को खतरा बन सकता है। तो उन्होंने इसके गिर्द जो है ना वो घेरा तंग किया। तो फिर ये तमाम इसने क्या किया, इसने तमाम लोगों को लिया, जितने भी अपने फॉलोअर थे उनको लिया और माइग्रेट करके ये घियाना आ गया। उसने वहां पर घियाना में आकर तकरीबन अपनी एक अलग से दुनिया कह लें एक आबाद की, एक अवामी टेंपल, पीपल्स टेंपल के नाम से इसने एक पूरा अदारा बना लिया, जिसमें इसके तमाम फॉलोअर्स थे, वो वहाँ रहते थे, वहीं पे से अपना वो प्रीच करता उनको। ये इसके रशिया से भी बहुत सारे ताल्लुकात थे, जितना पैसा वैसा इकट्ठा होता है जैसे वो अपने महफूज रखते, लोगों को वहाँ पे खाना मिलता और लोग इसकी बातें सुनते और मजीद यानी कि एक तबलीग का समा भी पैदा होता और एंटी अमेरिका भी जो है ना वो सेंटीमेंट वहाँ से जो है ना वो बढ़े जाते। इस कल्ट को जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव कल्ट में जो है ना वो शुमार किया था। अमेरिकी हुकूमत को जब पता चला कि इस बंदे की तरफ से इंसानी हकूक की बहुत सारी खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है ना वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का प्लान बनाया और कांग्रेस ने इस पर एक कानून पास किया कि इस बंदे के खिलाफ, जिम जोन्स के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ह्यूमन राइट वायलेशन में जो है ना ये बंदा, इसका जो ग्रोह है वो उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है ना वो एक कांग्रेसमैन भेजा, उसका नाम था ल्यू रियान को भेजा कि जी कि आप जाके जरा जायजा लें, इन्वेस्टिगेट करें। कमीशन जकरूक नहीं बनाया ताकि इसको पता चले। अच्छा, जब ल्यू रियान जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया तो इन्होंने उसको रास्ते में ही पहुंचने से पहले ही जिम जोन्स ने उस कांग्रेसमैन को कत्ल करवा दिया। अब उस कत्ल के बाद जो था वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं बल्कि ये तो कांग्रेसमैन को भी इसने मरवा दिया। तो फिर अमेरिका ने जो है ना वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम जो है इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको गिरफ्तार करेंगे। जब पता चला जिम जोन्स को कि जनाब अब अमेरिका जो है ना वो घेरा तंग करने वाला है, तो उसने सोचा अपने तमाम लोगों को 900,000 लोगों को वहाँ जमा किया और उनको बताया जी कि अमेरिका जो है वो गवर्नमेंट हमें अब हमारी तरफ पहुंच रही है, हमें पकड़ने वाली है, तो हमें क्या किया जाए। लोगों ने कुछ राय दी कि हम रशिया की तरफ फरार हो जाते हैं। इन्होंने एनालिसिस किया बैठ के, अच्छा क्या हम फौरी तौर पर रशिया फरार हो सकते हैं, क्या हम फरार होने लगेंगे तो अमेरिका की तरफ से ऊपर से जा रहे, अगर एयर स्ट्राइक होती है तो हम बचेंगे नहीं। तो ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि फरार होना नामुमकिन सी बात है। तो यहाँ से जो है वो बल्कि एक दुख भरी जो एक बहुत ही दर्दनाक किस्म की जो है वो कहानी शुरू होती। जिम जोन्स ने लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ इन्होंने फैसला इन्होंने कहा जी कि हम लोग जो हैं वो अब जो है ना हम सब लोगों को खुदकुशी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो है ना वो अमेरिका के हाथ नहीं आएंगे, हम गिरफ्तारियाँ नहीं देंगे बल्कि हम खुदकुशी करेंगे। अब सामने जो कल्ट फॉलोअर्स थे वो सामने लोग खड़े रहे और बल्कि जो जितना भी आप इसको पढ़े हैं वो कहते हैं कि बुतों की तरह वो खड़े थे, उसका फैसला सुन रहे थे। तो इन्होंने इस बंदे ने जिम जोन्स ने तमाम अपने फॉलोअर्स को परस्यू करना शुरू कर दिया, इनको खुदकुशी पर माइल करने के लिए स्पीच देना शुरू कर दी। अगर आपने वो पूरी जो स्पीच है इसकी, जो पूरी जो जितनी भी कॉन्वर्सेशन है, पूरी तमाम जितनी भी कार्रवाई है, ये 40 मिनट की कार्रवाई है और इन्होंने खुद ही फैसला किया कि हम इस तमाम अपनी जो डिस्कशन है, कार्रवाई है जितनी है, उसको हम जो है वो ऑडियो टेप करेंगे, उसको हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग जो है आज भी अगर आप गूगल करेंगे जिम जोन्स के नाम से तो आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको सुनने को मिल जाएगी। मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें बच्चों की चीखें भी सुनाई दे रही हैं, औरतों की चीखें भी सुनाई दे रही हैं और ये फाइनली ये अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ये कहते हुए राग़ब करने की कोशिश कर उसे उनको ये यकीन दिलाता है कि दिस इज उसके वर्ड है कि दिस इज नॉट अ सिंपल सुइसाइड, दिस इज अ रेवोल्यूशनरी सुइसाइड। तो वहाँ भी लोगों को कहता है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये कोई आम खुदकुशी नहीं है बल्कि ये एक इनकलाबी खुदकुशी है जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये फैसला हुआ जी कि सबसे पहले जो है ना वो हर लोग जो है ना अपने बच्चों को जहर देंगे। जहर लाया गया था तो बच्चों को जहर दिया गया पहले, जिसमें 270 के करीब बच्चे थे। बच्चे पहले अपने पेरेंट की आंखों के सामने उन लोगों ने बच्चों को मरते देखा
और उसके बाद फिर सब ने जब खुद जहर खाया और ये जिम जॉन्स इसने भी जहर लिया और ये भी मर गया। इस पूरे इंसिडेंट में कोई 70-80 या 100 के करीब लोग जो थे, वो ज़ाहिर है इतनी तादाद तो होती है कि जो कि बिल्कुल उसके कल्ट के फॉलोअर थे, बट दे कि वो अपनी जान को देने के लिए खुद को राज़ी नहीं कर पाए और वो वहाँ से कि वो एस्केप कर गए। किसी ने कोई पीछे सोया रह गया, वो बच गया, किसी ने जो है ना तो नीचे से निकल गया, सम हो वो एस्केप कर गए। उन लोगों ने आगे पूरी कहानियाँ जो है दुनिया को बताई। तो ये जो है एक कल्ट की, एक डिस्ट्रक्टिव कल्ट की जो है ना एक बड़ी गंभीर किस्म की जो है ना वो मिसाल। तो कल्ट जो है वो यहाँ तक भी लेके जाता है। अच्छा, मैंने अपने जो कॉलम को कंक्लूड किया कि उसमें यानी कि जो फाइनल जो 2 लाइन्स हैं उसमें कि मैं जब अपने मुल्क में लोगों को पीटीआई को एक कल्ट की जमात कहते हुए सुनता हूँ, तो कल्ट की जो बहुत सी सादा जो तारीफ़ें हैं उनको परखने के बाद तो दिल नज़र आता है, लगता है कि शायद किसी न किसी सतह पर यह भी एक जो है वो कल्ट फॉलोअर हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, मैंने कि ये बिल्कुल कोई जजमेंट नहीं है मेरी तरफ से, कोई राय है, बिल्कुल एक जस्ट के पॉसिबिलिटी है कि इतनी यानी कि आप एक लीडर को इस कदर फॉलो करते हैं कि आप बिल्कुल दूसरों को की इज्जतें तार-तार कर देते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, लोगों को बस समझें कि जो बंदा आपके खिलाफ, जो पीटीआई के खिलाफ है, वो बंदा दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। आप उसको माँ बहनों की गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब कि आप समझें कि बंदा दुनिया से ही वो हो ही ना। यानी कि ये यहाँ तक जब ये चीज़ें देखते हैं तो लगता है कि वाकई आप किसी कल्ट फॉलोअर्स हैं। लेकिन जब मैं जिम जॉन्स का किस्सा पढ़ता हूँ तो दिल ऐसे कल्ट को फिर मानने से इनकार कर देता है कि ये दिस इज़ इम्पॉसिबल कि कोई इंसान जो है वो इतना कल्ट में चला जाए, कल्ट लीडर खुद भी जो है ना वो सुइसाइडल टेंडेंसीज जो है उसमें पैदा हो जाएं, जो कि पाकिस्तान में बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी टेंडेंसीज नहीं है। तो ये तो मेरी कैफियत है, लेकिन दुनिया के तारीखदान जिम जॉन्स को एक कल्ट लीडर ही के तौर पे याद करते हैं। तो क्या, मेरा भी आपसे सवाल है, आप इस कमेंट सेक्शन में इसको दे सकते हैं कि क्या कल्ट की पूजा इतनी खतरनाक हो सकती है कि कोई इंसान जो है वो अपनी जान ही दे दे। अपना ख्याल रखिएगा।